अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स 2023 2023 के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के गेस्ट पेपर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कराची बोर्ड। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के गेस्ट पेपर में। सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिहाज से इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 1, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपके सामने पेपर होगा, टेंशन इन स्ट्रिंग को डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन बतानी है। और टेंशन इन स्ट्रिंग से रिलेटेड या तो केस 1 होता है किसी साल या केस 2 होता है। पूरी 10 ईयर घुमा लें, केस 1 होता है, केस 2 होता है। तो इस साल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो केस 1 है, व्हेन टू बॉडीज हैंग वर्टिकली, जब दोनों बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही होती हैं। और केस 2 में क्या होता है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल हैंग कर रही होती है। तो जो बच्चा केस 1 जो है वो अच्छे से कर लेता है तो केस 2 में मामूली सा फ़र्क है, तो केस 2 भी आप सेफ साइड के लिए एहतियातन आप कर लेंगे। और करके जो दूसरा सवाल है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। भाई सिंपल पेंडुलम क्या होता है और आप प्रूव करके बताएंगे। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक होती है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी आप मालूम करेंगे। दूसरा सवाल जो हमारे पास है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द एयर एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v नॉट। ड्राइव द इक्वेशन फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है और आपने ड्राइव करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन, और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन को आपने क्या करना है, ड्राइव करना है। तीसरा सवाल जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, अ पार्टिकल इज इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शो दैट इट्स प्रोजेक्शन अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम वाला और प्रोजेक्शन, इन दोनों में से जो है वो चांसेस हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोजेक्शन वाली है। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये प्रोजेक्शन की जो मोशन है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमें कहा जा रहा है उसकी प्रोजेक्शन की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक होती है, ये डेरिवेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना आई तो फिर सिंपल हार्मोनिक वाले के चांसेस, सिंपल पेंडुलम वाले के चांसेस हैं, और करके यहाँ रखा। चौथा सवाल जो है वो डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की हमें डेफिनेशन बतानी है और फिर हमें ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, ये जो कि कम्यूटेटिव लॉ है, और इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो है। और करके हमारे पास स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये 4 नंबर में शॉर्ट में आती है डेरिवेशन, लॉन्ग में इसके चांसेस कम होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना होता है, तो ये शॉर्ट के लिए आप इसको वो करेंगे। इसी तरीके से और क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन के जो वो एक्सप्रेशन इसकी डेरिवेशन करनी है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करना है। प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, ये आपको प्रूव करके बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये भी शॉर्ट में डेरिवेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या है। रिजॉल्व द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन इन टू कंपोनेंट्स एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। हमें कहा जा रहा है इंक्लाइन प्लेन क्या है, आप जो वो वेट को डिसॉल्व करें जो कि इंक्लाइन प्लेन में मूव कर रहा है, और इसमें केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, और केस 2 में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो यानी इंक्लाइन प्लेन और इसका केस 1 केस 2 की आपने तैयारी करनी है। और करके यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है ये शॉर्ट में जो है वो लास्ट ईयर भी आया हुआ है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ये कभी कभार शॉर्ट में आ रही होती, कभी कभार लॉन्ग में, तो आपने इसकी तैयारी करनी है तो शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास इन विजुअल एंगल। विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। लास्ट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया था, हमने अपने गेस्ट पेपर में भी लिखा था, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो आ चुका। अब इस साल जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से किसी एक की बारी है। ज़्यादा चांस है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसका चांस है। और अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं आया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या है, चांसेस है। और अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो समझ लें आपने एक डेरिवेशन अपनी पक्की कर ली।
क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर न्यूटन्स रिंग फॉर्म? न्यूटन रिंग कैसे बनते हैं? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। न्यूटन रिंग कैसे बनते हैं और न्यूटन रिंग की आपने डेरिवेशन करनी है। और इसी तरीके से जो है वो आगे इसमें जो है वो डिफाइन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। ये जो है वो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्योंकि लास्ट ईयर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने अपने गेस्ट पेपर में भी दिया था, बोर्ड में भी आ गया। तो इस साल जो है वो नंबर 1 न्यूटन रिंग की जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत है। अगर न्यूटन रिंग नहीं आया तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल आना है। इन दोनों में से किसी न किसी की बारी है। तो आपने अगर इन दोनों को कर लो तो समझ लो आपने अपनी एक और डेरिवेशन पक्की कर ली। इसी तरीके से व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट के भी चांसेस है इस साल आने के। डिफाइन द एक्सप्रेशन फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर व्हेन द लिसनर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स व्हेन द, इसके 6 केसेस है ना भाई। शुरुआत के 2 केसेस अच्छे से समझ लो, बाद के 4 केसेस आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, हमारे लेक्चर भी अपलोडेड है, खुद ब खुद मामूली सी तब्दीली करनी हो जाएगा। तो मेरी सजेशन है आप 6 के 6 केसेस कर लो। वैसे शुरुआत के 4 केसेस ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6 कभी भी नहीं आया, लेकिन आप 1 और 2 की टेक्निक समझ में आती है तो वो स्टूडेंट 3rd 4th 5th 6th खुद ही करते हैं। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। डॉपलर इफेक्ट के बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका लेक्चर हमारा अपलोडेड भी, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, अब देखें बुक के एक्सरसाइज और सोल एग्जाम्पल की, ये वो न्यूमेरिकल है जो पूरे 10 ईयर में यही घूम रहे होते हैं। भाई न्यूमेरिकल तो कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना कि यही सवाल सेम वैल्यू के साथ ही आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जो न्यूमेरिकल में यहाँ बता रहा हूँ अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझ लें बोर्ड में इन्हीं में से न्यूमेरिकल आना है आपके पास। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। उसमें वही होता है ना अपना डायमेंशन वाला सवाल होता है, प्रूव दैट द इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली इक्वेशन को कैसे करेक्ट कर रहे होते हैं वो आप वो कर लें तो वो शॉर्ट में आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स में 16 एग्जाम्पल में 2.8 2.9 2.10 2.11 12 13। इसी तरीके से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में 8 9 14 15 16 19 और 22, ये वो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में कई बार रिपीट होते रहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में 16 एग्जाम्पल का 3.1 3.2 3.3 3.6 और 3.7। और एक्सरसाइज में इसके सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 9 10 11 12 14 15 16, ये सवाल की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन में 16 एग्जाम्पल का 4.1 4.3 4.6 और 4.7। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में 1 2 4 7 8 9 10 11 12। इसी तरीके चैप्टर नंबर 5 में जो है वो 5.2 16 एग्जाम्पल 5.3 5.5। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में 4 8 9 10 11। अब देखिए भाई चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल में हमेशा बच्चों को कितना चॉइस में छोड़ दो भाई, सारे सवाल तो अटेम्प्ट नहीं करने होते ना। इसका न्यूमेरिकल इतना लेंदी होता है कि एक न्यूमेरिकल जो 4 नंबर का आता है उस 4 नंबर को सॉल्व करने के लिए बच्चे के 40 से 45 मिनट लग जाते हैं, अक्सर डायग्राम बनाना, सॉल्व करना, ये करना। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना टाइम के लिए भी सुसाइड है और आपको वहाँ प्रेशर में कन्फ्यूजन और इतनी ज़्यादा क्रिएट कर लेता है। तो बेहतर है कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप चॉइस में छोड़ दो, टाइम वेस्ट ना करो। बकिया चैप्टर के न्यूमेरिकल है उनकी तैयारी करो, उन्हीं में से आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 6.2। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 2 3 4 5 6 8 9। चैप्टर नंबर 7 में जो कि वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 1 2 3 5 6 8। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, ये वाहिद चैप्टर है जिसकी 16 एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं बनिस्बत किसके, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के। तो 16 एग्जाम्पल 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 1 2 4 5 8 9 10। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट, 16 एग्जाम्पल का कोई न्यूमेरिकल इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 1 2 3 4 6 7 8 9, इनकी तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, 16 एग्जाम्पल 10.1 10.2 10.4 10.5 और 10.6। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 4 5 6 7 8। तो इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल्स की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह इन्हीं डेरिवेशन में से इंशाल्लाह 2023 का पेपर इसी गेस्ट पेपर से आना है। तो फिज़िक्स का गेस्ट पेपर प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा ईजी होता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस गेस्ट पेपर
पेपर की तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका कवर होगा। और MCQ के लिहाज से जो है हमने लेक्चर नंबर 1 हमने इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ फिजिक्स वाला लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो आपने सुनना, और उसका लेक्चर 2 आ जाएगा। तो इंशाल्लाह सेक्शन ए में भी आपके 80 to 90% MCQ वहीं से आने हैं, 80 to 90% MCQ वहीं से आएंगे, न्यूमेरिकल भी वहीं से आएंगे, डेरिवेशन भी यही आएंगे। तो इन्हीं की अगर आप तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह पूरा बोर्ड का पेपर आपका बहुत आसानी से और बहुत अच्छा सा कवर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।